हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सौरभ सिंह लेकर आया हूँ आज एक नया टॉपिक जो कि संबंधित है भूगोल से। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से ज्वालामुखी हैं, वो कहाँ पर स्थित है। ज्वालामुखी से एक क्वेश्चन हर बार वनडे एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, देखते हैं कि कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, फर्स्ट ज्वालामुखी है किलामू ज्वालामुखी। किलामू ज्वालामुखी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है। ठीक है। तीसरा है ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो नामक ज्वालामुखी अर्जेंटीना में है। चौथा है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर में है। स्ट्रोम्बोली की बात, एक खास बात और है कि स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है। ये चारों जो ऊपर से आप देख रहे हैं, ये चारों सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, एक्टिव है। ये विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलामू ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो इक्वाडोर में है, ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ओजस डेल सलाडो जो ज्वालामुखी है वो अर्जेंटीना में जो स्थित है, ये विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। मतलब सबसे ऊंचाई पर स्थित है ये ज्वालामुखी विश्व में। ठीक है। और ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। दोनों में फर्क है। ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है विश्व का, और ये सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है विश्व का। ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रोम्बोली आप जान ही गए हैं, भूमध्य सागर। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है विसुवियस ज्वालामुखी जो कि इटली में है। ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है। मतलब ये शांत रहता है फिर अचानक से फट सकता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी। फिर एकांक गुहा ज्वालामुखी एंडीज पर्वत पर है। एंडीज पर्वत के बारे में आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट है देवबंद ज्वालामुखी। देवबंद ज्वालामुखी ईरान में है। माउंट एटना इंपॉर्टेंट है। माउंट एटना ज्वालामुखी जो है इटली में है, सिसिली नामक स्थान पर। नेक्स्ट है माउंट कैमरून। माउंट कैमरून अफ्रीका महाद्वीप में है, जो कि कैमरून नामक स्थान पर है। वहां पर कैमरून एक जगह है, वहां पर है अफ्रीका में। ठीक है। नेक्स्ट है किलिमंजारो इंपॉर्टेंट है, ये तंजानिया में है। मौना लाओ महाद्वीप ज्वालामुखी जो है वो हवाई द्वीप पर है। और नेक्स्ट है लाकी ज्वालामुखी। लाकी ज्वालामुखी आइसलैंड पर है। ठीक है। तो इस तरह से ये प्रमुख ज्वालामुखी हो गए। आइए रिवीजन कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। किलामू ज्वालामुखी अमेरिका में। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में। ओजस डेल सलाडो के बारे में हमने खास बात बताया था कि ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना में है। स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर। विसुवियस इटली में। एकांगुआ ज्वालामुखी कहाँ पर है? एंडीज पर्वत पर है। देवबंद ईरान में है। माउंट एटना जो है इटली में है। ठीक है, सिसिली नामक जगह पर। माउंट कैमरून अफ्रीका में है। किलिमंजारो तंजानिया में है। मौना लाओ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर है। लाकी ज्वालामुखी आइसलैंड में है। ठीक है। तो ये तो रहे हमारे कुछ ज्वालामुखी जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अक्सर सुपर टेट, रेलवेज में, यूपीपी पुलिस में, इन सब में इनसे संबंधित कोई न कोई एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। कुछ खास बातें जान लेते हैं। और देखिए, पहला पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है। तो याद रखिएगा इसे कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो वह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट है ज्वालामुखी के कप के आकार के मुंह को क्या कहते हैं? ठीक है। पर्वत होता है, इस तरह से होता है ना, फिर इस तरह से होता है, यहाँ से लावा निकलता है या गैसेस जो भी है। तो ये जो मुंह होता है इसे क्या कहते हैं? इसे क्रेटर कहते हैं। कुछ एरिया तक होता है, इसे क्या कहा जाता है? क्रेटर। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुंह को क्या कहा जाता है? क्रेटर। नेक्स्ट, पृथ्वी के नीचे द्रवित सेल को क्या कहते हैं?
अब देखिए, जब तक पर्वत के अंदर है, पहाड़ के अंदर जमीन में, तब तक तो उसे जो है लावा नहीं कह सकते हैं। लावा उसे तब कहते हैं जब वो बाहर आकर बहने लगता है जमीन पर। तो पृथ्वी के अंदर द्रवित सैल को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। ठीक है, जब तक अंदर है वो तब तक मैग्मा है, और जब वो बाहर निकलता है, विस्फोट होता है ज्वालामुखी में, बाहर तरल पदार्थ निकल के बहने लगता है, वो लावा कहलाता है। ठीक, तो इस तरह से ज्वालामुखी के बारे में आप लोगों ने देखा कुछ दिलचस्प बातें, और ये तथ्य इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा और आगे बढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और सपोर्ट करिए इस चैनल का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।